खतरे के जायके में आज हम सूरती खाजा बनाएंगे, जिसको सरसा खाजा भी कहते हैं। ज़्यादातर आम के सीज़न में और बारिश के मौसम में सरसा खाजा बनता है, जो सूरत में ही मिलता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 250 ग्राम जितना मैदा लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून जितना काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच जितना नमक लेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर लेंगे और थोड़ा सा आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो 1/4 चम्मच जितना सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 100 ग्राम जितना वेजिटेबल घी लेंगे और 100 ग्राम जितना पानी लेंगे। ये घी हमें मेल्ट नहीं करना, ऐसे ही हमें उसमें ऐड करना है। उसको हम अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। सभी मसाले आटे में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमें मीडियम पराठा जैसा आटा गूंथ लेना है। अब हमारा ये आटा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस डो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमें 2 पार्ट करके एक पार्ट हमें साइड पर रख देना है, उसको ढक देना है। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच जितना ऑयल लेकर इस आटे को अच्छी तरह से फैला देंगे और कढ़ाई में रख देंगे। आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। इस आटे को हमें 5 से 7 मिनट तक सेकना है। इसको हमें लो फ्लेम पे ही सेकना है। इसी तरह से हमें सेकते हुए 5 मिनट जितना टाइम हो चुका है। हमें उसको लगातार चलाते ही रहना है। अब हमारा ये आटा अच्छी तरह से सीख गया है। अब हम वही दूसरे आटे में इसको मिक्स कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हम गरम गरम ही ये दोनों आटों को मिला लेंगे। इस आटे को हमें आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे के बाद अब हम उसको अच्छी तरह से मसल देंगे। अब हम उसके मीडियम साइज के लोई बना लेंगे। इस तरह से हमें मीडियम साइज के लोई बनाने हैं। इस आटे से हमें 8 से 10 जितने खाजा बनेंगे। सभी लोई बनाने के बाद अब हम एक लोई लेकर उसको चकले पे रख देंगे। हमें तेल को 10 मिनट पहले ही लो फ्लेम पे गरम कर देना है। अब हम चकले पे एक मीडियम साइज का खाजा बेलेंगे। इस तरह से हमें मीडियम साइज की पूरी जैसा खाजा बेलना है। अब हमारा ये खाजा कंप्लीट हो चुका है। उसको हम बेलन की मदद से उसमें छेद कर देंगे। इस तरह से हम पूरे खाजा में छेद कर देंगे। खाजा में छेद करने के बाद अब हम इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। इस खाजा में हमें सरसिया तेल का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसमें
कोई भी तेल का यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा खाजा भी बेल देंगे और उसमें ऐसे ही छेद कर देंगे। खाजा में छेद करने से वो अंदर तक फ्राई हो जाते हैं, इसीलिए उसमें छेद किया जाता है। खाजा को फ्राई करने में हमेशा लो फ्लेम पे ही हमें तेल को गरम करना है। अब हमारा दूसरा खाजा भी हम इसी तरह से हम फ्राई कर देंगे और पहला खाजा हम इसको पलट देंगे। खाजा जब फ्राई हो जाता है तो अपने आप ही ऊपर आ जाता है। दोनों खाजे को हमें फ्राई करने में 5 से 10 मिनट जितना टाइम लगेगा। हमारे अब खाजा फ्राई हो चुके हैं, उसको हम एक छेद वाले बर्तन में रख देंगे जिससे उसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। खाजा को बेलना नहीं चाहते तो अपने हाथों से ऐसे ही दबाकर खाजा बना सकते हैं। इस तरह से हमारा ये खाजा बन गया है। अब हम अपने हाथों से या बेलन की मदद से उसमें छेद कर सकते हैं। इसी तरह से हम बेलन की मदद से छेद करेंगे। अगर आप चाहे तो अपने हाथों से भी उसमें छेद कर सकते हैं। खाजा को हमें फ्राई करने में गैस की आंच को हमेशा लो ही रखनी है, क्योंकि ज़्यादा तेल गर्म होने से हमारे खाजा ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए हमें गैस की आंच लो रखनी है और हमें ध्यान रखना है कि हमारा ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म न हो जाए। इसी तरह से हमें सभी खाजा को लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अब हमारे ये खाजा कंप्लीट हो चुके हैं और फ्राई भी हो चुके हैं। इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही खुले बर्तन में रख देंगे। बाद में उसको एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे। यह रेसिपी पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।